इधर उधर भारत के जगह मोर्चा, शांति मोर्चा, क्रांति मोर्चा और प्रोटेस्ट करना, ये आपके लिए अच्छी बात है, एक प्रसिद्धि हो रही है। जो चाहेगा वहाँ पर करने के लिए तैयार हो, जो जहाँ बोलेगा मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। और डिबेट इस बात पर होगी जो मैं बता रहा हूँ वो प्रूफ करना चाहिए कि मैं आरएसएस का हूँ, कागज पत्र के साथ, पूरे दस्तावेज के साथ आना चाहिए। अगर वो होता है तो मैं जो बोला है कि मैं चिवर उतरने के लिए तैयार हूँ। अगर वो नहीं होता है तो फिर मैंने बोला कि आपकी भी नाक काटकर गद्दे पर बिठाकर चप्पल का हाथ डालकर काला पोतकर पूरे नागपुर में घुमाया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। बिल्कुल खुले जहाँ बौद्ध समाज होना चाहिए, कमरे में जाके आप दोनों फाइटिंग करेंगे, झगड़ा होगा, उससे क्या है, लोग भी सुनेंगे ना, लोग भी बैठेंगे ना डिबेट में, तो लोग भी सुनेंगे सच क्या है झूठ क्या है। ओके, तो आपको क्या लगता है इस हफ्ते में हो जाएंगे डिबेट? नहीं, मैं ये चाहता हूँ, मैं तो कल बोध गया जा रहा हूँ और आपके चैनल को बोला है या खवसे जी के चैनल को बोला है, तो खवसे और आप दोनों बोध गया आइए। हाँ, आने जाने का वो देंगे, मैं भी दूंगा, रहने की व्यवस्था करेंगी। अगर वो बुद्ध गया में है तो बुद्ध गया में डिबेट हो सकती है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो मैं भदंत हर्षबोधि महास्तवीर, माँ बोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मंगल मैत्री करना चाहता हूँ। और आज जो मेरा यहाँ पर जो सम्मान हुआ है, इसलिए सम्मान किया गया है कि दिनांक 6 अप्रैल 2025 को इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जिसकी वजह से सभी लोगों ने मेरे प्रति मंगल मैत्री का भाव, कृतज्ञता व्यक्त की है। मैं पुनः एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं माँ बोधि महाविहार के संदर्भ में और मुझे जिस तरह से कुछ लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, उस संदर्भ में मैं कभी भी आमने सामने डिबेट लेने के लिए तैयार हूँ, जिसमें बौद्ध समाज के पढ़े लिखे लोग हो, बौद्ध अम्बेडकर ओनायर हो, वो सबके सामने डिबेट लेने में मैं तैयार हूँ। आप कभी भी बुद्ध गया हो, नागपुर हो, और लोगों उसके सामने आमने सामने में डिबेट लेने में तैयार हो। ये केवल इससे कॉन्फ्रेंस पर डिबेट लेने में कोई मज़ा नहीं है और कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ बुद्ध समाज के लोग बैठे, जहाँ अम्बेडकर राइट लोग बैठे, और बोध गया में भी हो सकता है, बोध गया में काफ़ी भिक्षु है, और हम तो पहले ही चैलेंज कर चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो मेरे ऊपर एलिगेशन आप लगा रहे बार बार, वो सारा चीज़ लेकर साथ में आएंगे तो सभी को पता चलेगा। मैं भी अपनी तैयारी से आऊँगा कि कोई ना कोई व्यक्ति प्रूफ के साथ आ रहा, तो मैं भी अपने जो मैंने आह्वान किया उस हिसाब से मैं भी आऊँगा। तो ये केवल फेसबुक पर या कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करने में कोई रुचि नहीं, दिलचस्पी नहीं है। इसमें तोड़ फोड़ हो सकती है, और आप लोग तो तोड़ फोड़ में माहिर है, इधर की न्यूज़ इधर, उधर की न्यूज़ इधर, इधर को किसने तोड़ना, क्या करना, इसमें माहिर है। लोगों को आप लोग इसी तरह से करते हैं। हम लोग भिक्षु लोग हैं, फिर भी अगर हमारी मंगल मैत्री आपके प्रति है, अगर आपको सद्बुद्धि मिलती है, आपको बुद्ध धर्म के प्रति कुछ श्रद्धा का भाव है, तो अभी भी बदलने की कोशिश कीजिए। और माँ बोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग लड़ रहे हैं उससे हम लोग सहमत नहीं है। ये लड़ाई केवल आंदोलन से नहीं होने वाली है, भूख हड़ताल से नहीं होने वाली है, बैठने से नहीं होने वाली है। ये लड़ाई न्यायपालिका की है, और इसलिए अभी वर्तमान में संसद भवन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, लोकसभा में जो अभी काफ़ी संसद लोगों ने ये आवाज़ उठाई है, उसका मैं अभिनंदन करता हूँ, और साथ ही साथ मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और ये आवाज़ संसद में उठ रही है, लोकसभा में उठ रही है, राज्यसभा में उठ रही है, तो इससे भी जो सरकार है
वो आपकी बात संज्ञान में नहीं लेंगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि भारत के विभिन्न राज्यों से न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट में सब याचिका डालना चाहिए। कुछ व्यक्ति बोलते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल इसमें जाएंगे। अरे पहले आप सुप्रीम कोर्ट तो जाइए, पहले आप सुप्रीम कोर्ट को जाइए। आप उसको भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि वह आरएसएस के जस्टिस है। कभी आपने सोचा है कि जो न्यायपालिका का पार्ट है, हो सकता है कुछ लोग गुलाम होंगे, लेकिन सभी न्यायपालिका के लोग गुलाम नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। अगर इतना होता तो मोदी की सरकार तो 2014 से है, तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन संविधान की वजह से डर है, संविधान को डरना पड़ता है। इसलिए फिर मैं पुनः आप सभी लोगों को निवेदन करूंगा कि ये जो मामला है न्यायपालिका से भी लड़ना चाहिए और आंदोलन भी तेज करना चाहिए। और ये राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए राजनीतिक लोगों से भी मिलना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि मैं अभी कुछ साथीदार को, कुछ भिक्षु संघों को लेके माननीय सोनिया गांधी से मिलने वाला हो, राहुल गांधी से मिलने वाला हो, विरोधी पक्ष नेता है। आज वर्तमान में उनकी विचारधारा सभी समाज के प्रति, सभी धर्म के प्रति भाईचारा की भाषा करते हैं। हम लोग माननीय देश के पंतप्रधान मोदी, नरेंद्र मोदी, इनसे भी मिलेंगे। कई लोगों को हम लोग निवेदन देंगे कि बुद्धों का महाबोधि महर बुद्धों को सौंपना चाहिए और शांति से होगा। हमको बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। जहाँ सिद्धार्थ कुमार गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त किया, वह शांति का संदेश दिया। उसी जगह जाकर आप लोग दूसरे समाज को गालियाँ दे रहे, मार डालेंगे, काट डालेंगे, पीट डालेंगे, ब्राह्मणवाद को भगाएंगे, बुद्ध गया खाली करेंगे। इस तरह से ये आंदोलनकारी की भाषा नहीं है, ना भिक्षु की भाषा है। इसलिए मैं इस भाषा का और भाषा प्रयोग करने वालों का मैं कड़े तरह से निंदा करता हूँ, उसका निषेध करता हूँ। और आने वाले बुद्ध जयंती में सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से बुद्ध जयंती पर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस बात को बिहार सरकार ने भी संज्ञान में ली है। और मैं जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग वहाँ आंदोलन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इधर उधर भारत के जगह मोर्चा, शांति मोर्चा, क्रांति मोर्चा और प्रोटेस्ट करना, ये आपके लिए अच्छी बात है, एक प्रसिद्धि हो रही है। लेकिन यह करने के बजाय लाखों के तादाद में बुद्ध गया में आएंगे तो बिहार की सरकार हिलेगी। क्योंकि बिहार सरकार को ये मालूम है कि महाराष्ट्र के लोग वोट नहीं डालने वाले। जब तक बिहार के लोगों को विश्वास में नहीं लेंगे, जब तक बिहार के भिक्षुओं को विश्वास में नहीं लेंगे, वहाँ के संगठन है बुद्धिस्ट संगठन, उनको विश्वास में नहीं लेंगे, तब तक बिहार की सरकार हिलेगी नहीं। क्योंकि बिहार में वोट डालने वाले की संख्या है। तो इसलिए हमने अभी सोचा है कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के माध्यम से माननीय वामन जी मेश्राम के अध्यक्षता में पूरे बिहार में 1 लाख लोग इकट्ठा करके, भारत के विभिन्न राज्य से 1 लाख लोग बुलाकर 2 लाख लोगों का हम लोग शांति मोर्चा निकालेंगे। और शांति मोर्चा से नहीं होगा तो फिर क्रांति मोर्चा निकालेंगे। ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। पुनः एक बात, जो लोग दो समाज में तनावपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे भिक्षु से मेरा निवेदन है कि आप चिवर पहने हुए हैं, चिवर पहने हुए तो आप कोई ये नहीं है, और मुंडन करने से भिक्षु नहीं होता, चिवर पहनने से भिक्षु नहीं होता। बुद्ध के भूमि पर आने के बाद ज्ञान भूमि अगर बदलता नहीं है तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी अपनी कमी है। और मैं फिर पुनः एक बार मैं अपना चैलेंज स्वीकारता हूँ। मैं केवल वायरले पर या सोशल मीडिया पर या क्या बोलते इस पर चर्चा करने के बजाय अगर फेस टू फेस बोध गया में हूँ, नागपुर में हूँ, कभी भी मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर विलास खैरात ने आपकी जो चुनौती स्वीकार की है, उनको आप क्या कहोगे? मैं उनके लिए तो बोला हूँ सारी बातें। नहीं, उनके लिए बोले हो, वो उनके लिए जो डिबेट है ये नागपुर में होंगी क्या बुद्ध गया में होंगी? वो जो चाहेगा वहाँ पर करने के लिए तैयार हो, जो जहाँ बोलेगा मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। और डिबेट इस बात पर होगी, जो मैं बता रहा हूँ वो प्रूफ करना चाहिए कि मैं आरएसएस का हूँ, कागज पत्र के साथ, पूरे दस्तावेज के साथ आना चाहिए। अगर वो होता है तो मैं जो बोला है कि मैं चिवर उतरने के लिए तैयार हूँ। अगर वो नहीं होता है तो फिर मैंने बोला कि आपकी भी नाक काटकर, गद्दे पर बिठाकर, चप्पल का हाथ डालकर, काला पोतकर पूरे नागपुर में घुमाया जाएगा। इस बात का ध्यान रहे, क्योंकि ये सच्चाई है और सच्चाई के इसमें मुकरना नहीं चाहिए, शब्दों के इसमें नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नागपुर के भी लोग इस डिबेट को सुनने के लिए आएंगे, आप भी डिबेट करेंगे तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। सच का सच, झूठ का झूठ
समाज के सामने आ जाएगा। आपका कहना ऐसा है कि खुले मन से डिबेट होना चाहिए? बिल्कुल खुले, जहाँ बौद्ध समाज होना चाहिए, कमरे में जाके आप दोनों फाइटिंग करेंगे, झगड़ा होगा, उससे क्या है, लोग भी सुनेंगे ना, लोग भी बैठेंगे ना डिबेट में, तो लोग भी सुनेंगे सच क्या है झूठ क्या है। ओके, तो आपको क्या लगता है इस हफ्ते में हो जाएंगी डिबेट? नहीं, मैं ये चाहता हूँ, मैं तो कल बोध गया जा रहा हूँ और आपके चैनल को बोला है या खवसे जी के चैनल को बोला है, तो खवसे और आप दोनों बोध गया आइए। हाँ, आने जाने का वो देंगे, मैं भी दूंगा, रहने की व्यवस्था करेंगी। अगर वो बुद्ध गया में है तो बुद्ध गया में डिबेट हो सकती है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वही होगा कि लोग बैठेंगे, भिक्षु लोग बैठेंगे, आप एक तरफ बैठेंगे, मैं एक तरफ बैठूंगा। आप कानून जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो कागज़ लेके आ जाइए, मेरे पास तो कोई कागज़ है नहीं। आप बोल रहे कि बार बार आरएसएस के है, आरएसएस के, आरएसएस के, आरएसएस के, तो आपके पास कुछ तो प्रूफ होगा, वो लेकर तो आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा डिबेट करने में। हाँ, और आपके पास कागज नहीं है और नहीं आ रहा है, तो जो मैंने शर्त रखी वो पूरी करना पड़ेगा आपको। हाँ, या तो फिर अभी भी आपका कुछ बिगड़ा नहीं, एक धर्मगुरु होने के नाते कि बस सार्वजनिक माफ़ी मांग ले, हम लोग फिर दोस्ती के साथ काम करेंगे। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी से आप तो नहीं ना। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपनी गलती का एहसास करते हैं तो मैं एक धर्मगुरु, मुझे माफ़ी देना है, फिर अब दोनों मिलके अच्छे से बौद्ध गया के लिए क्या आपकी प्लानिंग है, अगर अच्छी लगती तो हम काम करेंगे, अच्छी नहीं लगती तो नहीं काम करेंगे। लेकिन इस तरह का एक धर्मगुरु के प्रति तुम गलत वातावरण निर्माण करके, ये आपके कर्म कुशल नहीं है, अकुशल कर्म है, इसका परिदंड आपको भोगना पड़ेगा। आपको दिखाई नहीं दिया, मैं तो चाहता हूँ अभी मेरे वो करुणाकर बनते जाए, कितने अच्छे आपके इस पे बोले, कितने भिक्षु थे। तो मेरा ये मानना है इस तरह का वातावरण निर्माण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सच्चाई है वो समाज के सामने आने देना चाहिए। और दूसरी बात है, महाबोधि महावीर की लड़ाई लड़नी चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाने की तैयारी है, आप इंटरनेशनल कोर्ट में जाइए, हमारा आशीर्वाद है।